अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTK न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। परसों की जो मेरी वीडियो है 9 तारीख की, जिसमें मैंने बताया कि बैरियटॉन कराची की जो मार्केट है उसकी करंट मार्केट सिचुएशन क्या है और मार्केट का फ्यूचर क्या होगा। उस वीडियो में मैंने डिस्कस ये किया था कि जो बैरियटॉन की मौजूदा मार्केट है, मौजूदा मार्केट में बैरियटॉन का हर परसेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। वो हिस्से मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो है वो कैटेगरी प्लॉट्स आते हैं, उसमें लोकेशंस के जो प्लॉट्स आते हैं और जनरल प्लॉट्स आते हैं। मैंने ये जो फीडबैक मुझे मिलना शुरू हुआ उस वीडियो के बाद, मैंने महसूस किया कि काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं इस बात पर कि किस परसेंट में या किन प्लॉट्स को कैटेगरी कहा जाता है, किन प्लॉट्स को जनरल कहा जाता है और किन प्लॉट्स को लोकेशन के प्लॉट्स कहा जाता है। मैं मैप पर आपको चंद एक परसेंट्स में ये जरा मार्क करके दिखाता हूं कि कैटेगरी प्लॉट्स कौन से हैं, जनरल प्लॉट्स कौन से हैं और लोकेशन के प्लॉट्स कौन से हैं। वैसे तो मेरी चंद एक वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने आपको कैटेगरी और जनरल प्लॉट्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं तीनों चीजों को एक ही जगह पर सम करने लगा हूं कि जिसके अंदर जो है कैटेगरी प्लॉट्स कौन से हैं, लोकेशंस के प्लॉट्स कौन से हैं और जनरल प्लॉट्स किन प्लॉट्स को कहा जाता है। चंद एक परसेंट्स हम लेंगे इसमें, जिसमें आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किन प्लॉट्स को कैटेगरी प्लॉट्स कहा जाता है और किन प्लॉट्स को लोकेशन के प्लॉट्स कहा जाता है और किन प्लॉट्स को जनरल प्लॉट्स कहा जाता है। ये इंशाल्लाह मैप पर देखेंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं इसकी तफसील। हम ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि बैरियटॉन कराची जो है वो पहाड़ी सिलसिले के ऊपर बना हुआ है। बैरियटॉन कराची के जो ज़्यादातर जो परसेंट्स हैं वो पहाड़ी सिलसिले पर हैं, जिनमें आप अप्स एंड डाउन देखेंगे, कहीं आप जो है ना वो हाइट देखेंगे, कहीं आप ढलान देखेंगे और बहुत कम परसेंट्स इस तरह के हैं जो सिर्फ लेवल ज़मीन के ऊपर हैं। ज़्यादातर परसेंट्स के अंदर जो है वो कहीं ऊंचाई है, कहीं ढलान है, कहीं लेवल जगह है। यही वजह है कि अक्सर आप देखते होंगे कि फेसबुक वगैरह पर या प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ आप ये देखते होंगे कि वहाँ जो डिमांड अक्सर जो रिक्वायरमेंट आ रही होती है वो सीरीज़ की आ रही होती है कि इस सीरीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जिस तरह P6 की मैं आपसे अगर बात कर लूँ तो P6 की 1600 सीरीज़ की डिमांड आ गई, 1700 की आ गई, 1400 की आ गई, या किसी भी परसेंट की जो सीरीज़ की डिमांड आ रही होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है सर कि जिस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस क्लाइंट ने परसेंट का विजिट करने के बाद जो है वो हिली एरिया को चूज़ करने के बाद उसने जो उसी हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट बता दी कि यार ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ के अंदर मुझे प्लॉट चाहिए। तो सीरीज़ के आप जो देखें, जहां आप सीरीज़ का देख रहे हैं ना कि ये इस सीरीज़ के अंदर प्लॉट चाहिए, तो इट्स मीन कि वो लोकेशन की जगह है, हर परसेंट के अंदर ये मौजूद है। इस बात को मज़ीद समझाने के लिए मैंने परसेंट 6 का जो मैप चूज़ किया है। परसेंट 6 इसके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया ताकि आप लोगों को बात समझने में आसानी हो जाए। हम परसेंट 6 में देखेंगे कि परसेंट 6 की कौन सी वो जगह हैं कि जो लोकेशंस कहलाती हैं हाइटेड एरियाज़ होने की वजह से। देखें ये जो है ना परसेंट 6 की ये जो लोकेशन है, ये वाली, ये परसेंट 6 की टॉप हाइटेड लोकेशन है, ये वाली। इस जगह का मेरे हिसाब से जो मौजूदा रेट है ना मार्केट का सर, वो तकरीबन कोई 1.15 और 1.25 के दरम्यान का होगा। यहाँ प्लॉट जो है 250 गज का, यहाँ जो प्लॉट है वो तकरीबन कोई 1,15,00,000 रुपए से 1,25,00,000 के दरम्यान का इस एरिया के अंदर प्लॉट होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो एरिया है फिर परसेंट 6 का ही, ये एरिया, ये भी टॉप हाइटेड एरिया है। ये बैरियर हाइट्स के सामने वाली जगह है। इस जगह पर तकरीबन बैरियर हाइट्स आता है, ये बैरियर हाइट्स के सामने वाली जगह है। ये भी टॉप हाइटेड एरिया है। ये यहाँ का जो रेट सर मेरे हिसाब से बनता है वो तकरीबन कोई 1.10 से 1.20 के दरम्यान का रेट बनता है विद अलॉटमेंट प्लॉट्स का। इस एरिया के अंदर हाइटेड एरिया होने की वजह से इस एरिया को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पहले नंबर पे जो लोकेशन आती है वो ये आती है, ये वाली। ये जो है वो मिडवे की साइड है, मिडवे बी इसके सामने, या इस जगह पर मिडवे बी पड़ता है। ये मिडवे बी के सामने का एरिया सारा। इसी तरह 125 गज के हवाले से हम बात करें तो 125 गज के अंदर ये परसेंट 15 का मैप है। परसेंट 15 की ये जो जगह है ये टॉप हाइटेड है, ये सारी की सारी जगह ये टॉप हाइटेड है। इस तरह के जो प्लॉट्स हैं टॉप हाइटेड एरियाज वाले, इन प्लॉट्स को लोकेशन कहा जाता है। मेरे ख्याल है कि इंशाल्लाह बात आपको समझ में आ जाएगी कि हर परसेंट के अंदर जो टॉप हाइटेड एरिया है परसेंट का, उस एरिया को लोकेशन के प्लॉट्स कहा जाता है।
किसी भी प्रिसेंट में हो सकता है वो 125 गज में भी, 250 गज में भी, 500 गज में भी, 1000 गज या 2000 या किसी भी प्रिसेंट के अंदर आप ले लें। जिस प्रिसेंट के अंदर टॉप हाइटेड एरिया या हिली एरिया जो है उस एरिया को लोकेशन के प्लॉट्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं किसी भी प्रिसेंट के अंदर वो कैसे होते हैं। देखिए ये जो प्लॉट्स हैं ना सर, ये कॉर्नर, किसी भी प्रिसेंट का जो कॉर्नर है वो कैटेगरी कहलाता है। ये कॉर्नर, ये जितने भी प्लॉट्स कॉर्नर के प्लॉट्स देख रहे हैं ये सब कैटेगरी प्लॉट्स में आते हैं। इसी तरह ये पार्क फेस, ये पार्क के सामने के जितने भी प्लॉट्स हैं ये सब कैटेगरी प्लॉट्स हैं। ये सब कैटेगरी प्लॉट्स हैं। इनका जो रेट जो ज़्यादा होता है बनिस्बत जनरल प्लॉट्स के। ये जितने भी कैटेगरी प्लॉट्स हैं, जिस तरह ये 500 नंबर प्लॉट है, ये 500 नंबर ये डबल कैटेगरी है। डबल कैटेगरी किस तरह कि ये कॉर्नर भी है और पार्क फेस भी है, ये डबल कैटेगरी प्लॉट्स कहलाएगा ये। इसी तरह जो आप ये देख रही हैं सेमी कॉर्नर, ये भी कैटेगरी कहलाती है। सेमी कॉर्नर जो प्लॉट्स हैं ये भी कैटेगरी प्लॉट्स कहलाते हैं। इन प्लॉट्स को भी मार्केट के अंदर बहुत पसंद किया जाता है, सेमी कॉर्नर प्लॉट्स को भी। ज़्यादातर जो अच्छे बजट वाले क्लाइंट हैं वो आते हैं कॉर्नर या फिर पार्क फेस में, और अगर यहाँ उनका बजट जो है वो मैच ना कर रहा हो तो फिर वो जाते हैं सेमी कॉर्नर की तरफ। ये कैटेगरी प्लॉट्स हर प्रिसेंट के अंदर, जहाँ कॉर्नर हर प्रिसेंट के अंदर आप देखेंगे कि जहाँ पर कॉर्नर प्लॉट हैं या फिर पार्क फेस प्लॉट्स हैं वो सब कैटेगरी प्लॉट्स कहलाते हैं। इसी तरह आप ये देखेंगे कि ये 57 जो नंबर है, प्लॉट नंबर 57, ये डबल कैटेगरी प्लॉट है। ये कॉर्नर भी है और पार्क फेस भी है। इस पर डबल कैटेगरी भी आप पर लागू होगी। बैरिया जब आपसे चार्ज करेगा तो उस पर डबल कैटेगरी आपसे चार्ज करेगा, और मार्केट के अंदर ये जो प्लॉट कोड होगा या मार्केट के अंदर सेलिंग में जब आएगा तो साथ में लिखा जाता है डबल कैटेगरी प्लॉट। इसके बाद ये जो प्लॉट्स हैं ये सिर्फ जो है वो कैटेगरी सिंगल कैटेगरी हैं। ये पार्क फेस है, सिंगल कैटेगरी है। इसी तरह ये जो प्लॉट्स हैं ये सब कैटेगरी प्लॉट्स हैं। इसके बाद ये आप आ जाएँ, ये कैटेगरी प्लॉट्स हैं। इसी तरह जो 19 नंबर है ये भी डबल कैटेगरी है। ये कॉर्नर भी है और पार्क फेस भी है। तो मेरे ख्याल है कि बात और क्लियर हो गई है कि कौन से जो प्लॉट्स हैं वो कैटेगरी प्लॉट्स कहलाते हैं। ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं जनरल प्लॉट्स को, कि जनरल प्लॉट्स, किन प्लॉट्स को जनरल प्लॉट कहा जाता है। देखें ये देखिएगा, ये जो प्लॉट्स हैं ना सर, ये वाले स्ट्रीट के जो प्लॉट्स हैं ये सब जनरल प्लॉट्स कहलाते हैं। जहां पर भी जनरल प्लॉट का जिक्र होगा इट्स मीन कि वो स्ट्रीट का प्लॉट है, गली का प्लॉट है। गली के दरमियान के प्लॉट को जनरल प्लॉट कहा जाता है। हर प्रिसेंट के अंदर आप ये देखेंगे, ख्वाह वो छोटी कैटेगरी हो या फिर बड़ी कैटेगरी हो, मतलब 125, 250, 500, 1000, 2000, आप जहां भी ये देखेंगे कि जनरल प्लॉट का जिक्र हो रहा है तो इट्स मीन कि वो गली के अंदर का प्लॉट है। देखें ये, इसी तरह आप यहाँ जाए, ये जो है ये सब जनरल प्लॉट्स हैं। ये सब जनरल प्लॉट्स कहलाते हैं, ये वाले। इसी तरह ये हर प्रिसेंट के अंदर, जिस प्रिसेंट में भी आप जाएंगे, हर प्रिसेंट के अंदर स्ट्रीट का जो प्लॉट है वो जनरल प्लॉट कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि कैटेगरी प्लॉट्स कौन से हैं, लोकेशन के प्लॉट कौन से हैं और जनरल प्लॉट कौन से हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको मुख्तसर वक्त, आसान और सादे अल्फाज के अंदर मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो समझा सकूं। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में भी आई होगी। अगर इस वीडियो के हवाले से भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द इसका मैं जवाब दूं। देखें, कभी भी मुझसे सवाल करते हुए हेजिटेट ना हो। किसी भी बारे के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप कोई बात आपको क्लियर हो पा रही हो या बात ना समझ पा रहे हो तो आप मुझे जो ना वो वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर दें, या फिर जो है वो मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं जब भी व्हाट्सएप को देखूंगा तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मैं उसका लाजमी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।